माननीय संचालिका बेटी मीना जी, इस समाज के पदाधिकारी सदस्यगण, आगंतुक सत्संग प्रेमियों, मेरी बहनों बेटियों और प्यारे ब्रह्मचारी, ये ब्रह्मचारी और विशेष रूप से जो इसको शूटिंग कर रहा है, इसका विशेष धन्यवाद। सोचा तो मैंने कुछ और था, कल बताया था मैं उस विषय पर बोलूँगा, लेकिन वो योग का विषय है। ब्रह्मचारी को देख करके मैंने अपना विचार बदल दिया, और वो क्या है, जब तक मनुष्य के गले में ये जो पवित्र नहीं है तो वो परम पवित्र, वो पवित्र नहीं है। ऋषि ज्ञान तो यहाँ तक लिखते हैं, जिसका विधिवत उपनयन संस्कार नहीं हुआ है वो द्विज से बाहर निकाल दो, वो शुद्रवत है। तो हम ऋषि ध्यान की वाटिका में बैठे हैं, जिसको 149 वर्ष इसी अगले महीने की 4 से 5 दिन बाद पूरे हो जाएंगे। 150वां वर्ष लगेगा, तो कितनी अच्छी बात, हम 150 वर्ष मनाएंगे और 200वीं शताब्दी मना रहे उनकी जन्म दिवस। तो मनाने का अर्थ ये होता है कि हम उनके अनुकूल चले, जैसा जैसा उन्होंने निर्देश दिया है तो उसको पालन। बिना यज्ञोपवीत के न यज्ञ करा सकते न कर सकते। यज्ञोपवीत का अर्थ ही ऐसा है, यज्ञ उपवीत। जो यज्ञ के माने तो आप समझ रहे जितने शुभ कर्म है, और उपमाने निकट और उपमाने ले जाना, जो हमें यज्ञ के निकट ले जाना है। ऐसी उपनयन, उप माने वही निकट और नयन माने परमात्मा के निकट ले जाए। तो आओ इस पर थोड़ी सी चर्चा करें। सर्वप्रथम जिसको अधिक बुद्धिमान होकर के विद्या पढ़नी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसके लिए आवश्यक है कि प्रथम वो यज्ञोपवीत संस्कार उसका आप अपने घर में या विद्यालय में कराएं। ये फिर दोहरा दूं, जिसका विधिवत उपनयन संस्कार नहीं हुआ, संस्कार कौन कराए? जिसका शोक का विधिवत हो चुका और उसका पालन करता हो अक्षर से, वही कराने का अधिकार। इसमें क्या प्रोसीजर होता है? 3 दिन तक सुने ब्रह्मचारी, आप भी सुने, क्योंकि अपने परिवार में अपने बच्चों का ये जरूर करें। 3 दिन तक, 3 रात्रि पर्यंत वो भूमि में रहेगा, पलंग या गद्दे पर। वैसे तो ब्रह्मचारी के लिए ऊपरी सज्जा वर्ज्य, ऊपरी सज्जा है ही नहीं, फिर भी 3 दिन तक वो उपवास करेगा और प्रणव का ओम का जाप करेगा। जैसे अभी मेरी बेटी गीत गा रही थी ओम का, फिर उस ओम को ही जाप करेगा। जिह्वा पर भी जिस समय जाप करूंगा, सोने की सलाखा से ओम लिखा गया। इसलिए वो ओम बच्चे को पता नहीं है, उस बेटी को पता नहीं जो भी पैदा हुई है कि तेरी जिह्वा पर क्या लिखा क्या, लेकिन हाँ माँ बाप को पता है। तो माँ बाप क्या समझाते हैं? बेटे तेरे मुख से ओम लिख, ओम के बताए रास्ते पर चल, जिसका आगे मैं चर्चा करूंगा। सोने की सलाखा से क्यों लिखा? सभी धातुओं में सोना सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कहते भी हैं किसी का बालक क्षेत्र में, यहाँ हमारे गुरुकुल में कोई बहुत अच्छा बच्चा है तो उसे क्या कहेंगे? अरे बालक क्या है? तो सोना है, सोना है, अर्थात सोना बन के रहना है, राम बन करके नहीं, मिलावट नहीं। खोटा सोना किसी काम का शुद्ध और पवित्र होता है। इसलिए 3 दिन तक उपवास रखने के बाद अक्षोर करा के, अर्थात बाल कटा के, केवल चोटी रहेगी, चोटा, वो भी खुर के बराबर, और वह बालक या बालिका नए वस्त्र पहन करके सूर्योदय के साथ सब सामग्री जो संबंधित है तैयार पहले से कर रखी बैठते।
माता पिता भी बैठे, चाहे गुरुकुल में हो चाहे घर पे हो। उस समय यज्ञोपवीत जो दिया जाता है, मैं बहुत संक्षेप करूंगा। यज्ञोपवीतम परमम पवित्र, वो परम पवित्र है और हमें पवित्र बनाएगा। कैसे बनाएगा? मोटे तौर पर हम बता देते हैं 3 धागे। बेटी क्या है? 3 धागे हमें संदेश देते हैं। 3 हमारे ऊपर ऋण है, कर्जा है, और कर्जा उतारना चाहिए या नहीं? जिसने कर्जा नहीं उतारा, बिना कर्जा उतारे चला गया। मैं कभी कभी गीत सुनता हूँ, ऋषि तेरा कर्जा 100 जन्म लेंगे नहीं उतार देगा। नहीं, कर्जा उतारना है, बिना उतारे जाना। सबसे पहला कर्ज किसका है? जब तुम पैदा हुए तो सबसे पहला परिचय किसके साथ हुआ? माँ के साथ। कहां से निकलता है माँ शब्द? माँ, हृदय से। उस माँ ने कितने कष्ट उठा करके, ये तो माँ ही जानती है, पुरुष भी नहीं जान सकता, पिता भी नहीं जान सकता कि माँ ने कितनी देखभाल के द्वारा उसको 9 महीने तक रखने के बाद जिस समय संतान उत्पन्न होती तो जो पीड़ा होती है, उसकी तुलना संसार की सभी पीड़ाओं से अत्यधिक माना है। लेकिन जब अपने संतान के मुख को देखती है और पहली मुस्कान देखती है तो वो सारा दुख भूल जाती है और अपने खून पसीने से अपने उससे उसको पालती है। कितने कष्ट उठाती है ये कभी माँ से पूछ के देखना, माँ बता सकती है। जो अवर्णनीय है, जिसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। केवल हम तो इतना जानते हैं कि छोटा बच्चा लघु संकर कर देता है बिस्तर पर और माँ उसी बदबू में खुद उसको सूखे में कर लेती है, अपने आप कीले में लेती है। पूरी रात हो जाती है। कभी कभी जब बच्चा की तबीयत ठीक नहीं होती, कंधे चिपकाए उसको थपकी देते देते चलते और उसको खुद नहीं सोती और सुबह बच्चे को तब जाके ले जाती है डॉक्टर के। माँ का वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन माँ एक ऐसी चीज भी है, जितना माँ के चरणों में झुकोगे उतना ही ऊपर उठोगे। माँ का दर्जा भगवान के रूप में दिया जाता है। तो इसलिए मातृदेवो, पहली देवता कौन हुई आपकी? माता। और माता का भी कब उतरेगा? जब माँ की बात मानोगे। माँ की बात नहीं मान रहे आज के बच्चे। अभी एक रिपोर्ट आई है, जो 2016-17 में बच्चे पैदा हुए हैं, 7-8 साल के बच्चे हैं, वो माँ बाप को भूल चुके, अभी से भूल चुके। 7-8 वर्ष के बच्चे मैंने देखा है ट्रेन में, बेटी एक बालक से मोबाइल ले लिया माँ ने, लेकिन वो तो मोबाइल वापस लेने के लिए उसके बाल फाड़ रहा, उसके कान पर लात मार रहा है। उसके लिए माँ क्या है? बोलो। उसके लिए फोन ही सब कुछ है। और बड़े बच्चे क्या कहते हैं? तू चुप रहो, तुझे कुछ पता नहीं। अपनी माँ को जिसने बोलना सिखाया उसको चुप रहना सिखाते हैं। तो माँ का ऋण तभी उतार पाएंगे जब माँ के स्वप्नों को हम पूरा करें। कोई माँ बाप हो अपनी संतान को उत्तम बनाना चाहते, सब उत्तम बनाना चाहते हैं, अपने संतान से हारना चाहते हैं, उनको बड़ा बनाना चाहते हैं। और पिता ना हो तो घर में आपको रोटी भी नहीं मिलेगी, आपको दूध नहीं मिलेगा। सब कुछ तो वही लाता है। और पिता का प्यार जहां 5 वर्ष तक माँ रखती है, तो 8 वर्ष तक पिता ही तो उसे सब शिक्षा देता है। तो इसलिए
माँ बाप का ऋण संकल्प लेना चाहिए। आज बहुत बुरी हालत है समाज में। मैं पार्क में चला जाता हूँ, कुछ बुजुर्ग लोग मिलते हैं और मैं विव्रत होने के कारण से बुजुर्गों के पास बैठता हूँ, क्योंकि मेरा उनसे थोड़ा संबंध जुड़ जाता है, एक से वर्ग के हो जाते हैं। लेकिन जब उनके परिवार के बारे में पूछता हूँ तो अपनी छवि को बहुत जोर जोर से जमीन पर पटकते हुए वो बताते हैं, क्या बताना स्वामी जी, ये है वो है, बस उनके शब्दों को बताऊंगा समय लगेगा। और मैं कहता हूँ इस छड़ी को जो यहाँ पटक रहे हो, घर में पटकी होती जब बच्चे छोटे थे, तब संस्कार दिए होते ऋषि ज्ञान के अनुसार। बताया जाता होता है इनको तुम्हारे ऊपर ऋण है माँ बाप का, तो फिर आपको ये ना कहना पड़ता स्वामी जी कुछ मत पूछो, आंसू बहाते कहते हैं दिन काट रहे हैं बस जो तो, क्योंकि ऐसे जीवन से तो हम मर जाए तो अच्छा है, लेकिन मर नहीं सकते क्योंकि मरना पाप है। ऐसे जीवन काट रहे हैं, ऐसे वैसे नहीं जिन्होंने पूरा जीवन लगाया धन कमाने में, कोठी बनाने में, उनको हर तरह का सुख सुविधा देना। तो पहला काम क्या हुआ बोलो? माँ बाप को खुश रखना, उनके कहने में चलना, उनकी सेवा करना, जैसे वो कहे वैसे। दूसरा देव ऋण, क्योंकि ऋषि ज्ञान से बड़ा देव मैं तो समझता नहीं आप पुरुष इसी युग में कोई हुआ हो। तो ऋषि ज्ञान का ऋण कैसे उतरेगा? जब हम उनके बताए रास्ते पर चलेंगे, उनके लिखे के अनुसार ही अपना जीवन यापन करेंगे। जो उन्होंने वेदांत संस्कार में, या जो जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं उपनयन संस्कार में, या सत्कार प्रकाश के दूसरे तीसरे समुल्लास में ब्रह्मचारी के लिए जो जो निर्देश दिए हैं, खान पान तक के समय चक्र भी, कि किस समय सोना, किस समय उठना है, कैसे रहना है, बहुत विस्तार किया है, बहुत अच्छा किया। जो उसको पढ़ लेगा और अपने जीवन में अपना लेगा, उसके उन्नतियों को रोक नहीं पाएगा। इसलिए ऋण कब उतरेगा? जब जैसा जैसा उन्होंने लिखा वैसा वैसा एज इट इज, क्योंकि उसमें छानने की जरूरत नहीं है, अपने जीवन में साक्षात्कार अपना लेगा तो बोलो ऋण उतर जाएगा। ऋषि दयानंद के बाद नंबर आता है देव ऋण, अर्थात परमात्मा का, या हमने और बहुत देव हैं, उन सब का ऋण भी हमें उतारना है। इसके विस्तार में जाऊंगा, आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात और सब छोड़ते हुए 5 मंत्रों से आहुति डलवाते हैं। वो आहुति केवल नाम मात्र नहीं है, उसका बहुत बड़ा रहस्य है। अग्नि को साक्षी करके, वायु को, चंद्रमा को, सूर्य को, और सोमवर्ता नाम उत्पत्ति जो व्रतों का पालन करने वाला परमपिता परमात्मा, उसको साक्षी करके प्रतिज्ञा करते हैं। और क्या प्रतिज्ञा करते हैं? कि मैं आपके सामने, 5 के सामने प्रतिज्ञा करता हूं, शपथ लेता हूं, व्रत लेता हूं। और क्या व्रत लेता है? जिसको मैं अपने जीवन में अपनाऊंगा, जीवन भर मैं उससे अलग नहीं चलूंगा। कौन सा व्रत है वो? अर्थात सत्य उपाय, कि मैं झूठ की ओर नहीं जाऊंगा, असत्य की ओर नहीं जाऊंगा, अशुभ की ओर नहीं जाऊंगा, केवल जीवन में शुभ ही शुभ कर्म करूंगा, सदैव सत्य बोलूंगा। जिसने सदैव सत्य बोलने की प्रतिज्ञा उस दिन कर ली, तो फिर उसके जीवन में कोई बाधा आने वाली नहीं है। सत्य में जयते। सत्य सबसे बड़ा तप है, और सत्यवादी का विश्वास उसके विरोधी भी करते हैं। सत्यवादी का विश्वास उसके, और झूठे का विश्वास तो, यदि कोई पति झूठ बोलता है तो पत्नी की नहीं करती, कोई नहीं करता। तो इसलिए अपनी सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, तो संकल्प लीजिए, ऐसा संकल्प कि झूठ नहीं, कुछ भी हो रहा है। मैं बड़े बड़े आचार्यों को देखा है बेटी,
फोन पर झूठ बोलते हैं, कहीं बता कहीं रहे हैं। विषय लंबा हो जाएगा। मेरे साथ घटना घटी एक आचार्य, इसीलिए गले में जनेऊ भी है, औरों को भी जनेऊ देता है, यज्ञ भी कराता है, परंतु अपने जीवन में उसने नहीं कहा। आप ऐसे मत लो। आज सच बोलने की प्रतिज्ञा करोगे। मालूम है जब हमारे मस्तिष्क में कोई चोरी आदि करने की या गलत झूठ बोलने की कोई आत्मा में विचार आता है, क्योंकि आत्मा में आता है विचार, आत्मा कराती है सब कुछ। आत्मा निकली तो कुछ भी नहीं करते। आत्मा ही महान है, आत्मा ही काली है, गिरी हुई है। तो आत्मा में जब विचार आता है कि मैं चोरी कर लूं यहां से फला चीज की, तो उस समय 8वें समुद्रास मेरे सिद्धांत लिखते हैं, भय लज्जा और शंका उठ। और वो डर कहां से आया? ये देवनी ने उसकी बात कर रहा। वो डर लिखते हैं मैं सिद्धांत, वो आत्मा अंतर्यामी से नहीं है। वह स्वयं अंतर्यामी जो हमें उत्पन्न करके हमारे अंदर विद्यमान है, उसकी आवाज है, वो रोकता है, रुको। तो इसलिए ये तीसरा हमें धागा क्या कह रहा है कि हम ईश्वर की आज्ञाओं का यथावत पालन करें। और जो यथावत पालन करेगा वो चोरी नहीं करेगा, और जब चोरी नहीं करेगा, अच्छे काम करेगा, तो उसे आनंद, उत्साह, निर्भयता आएगी। उसे कोई शक्ति रोक नहीं पाए। अब इसके पश्चात हम कहते हैं उनको, उस बालक को, कि हे बालक, अब आप एक काम करें, अपने जीवन का लक्ष्य चुनें, अपनी रुचि के अनुकूल जो बनना चाहते हो वो बताओ, लिखो। क्योंकि इसी उम्र में पुरुषार्थी बनना जरूरी है। इसी उम्र में बहुत कुछ करना होता है, जिसका शब्द एक शब्द लेता हूं सिद्धांत का, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ की प्रतिज्ञा कराई जाती है। और पुरुषार्थ में सुनो बच्चों, एक छोटी सी पुस्तक है आचार्य जी ने, उसमें लिखा है, सिद्धांत पढ़ा करो। अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा करना। 4 बातें उसमें। पहली क्या है? अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा करना। जो आज हमें प्राप्त नहीं है उसकी इच्छा करना, क्योंकि बिना कारण के कार्य। तो इसलिए आप आज डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, IAS ऑफिसर नहीं है, आप प्रोफेसर नहीं है और बनना चाहते हो, तो लक्ष्य अब बनाना पड़ेगा। अप्राप्त है आज आपके पास, आप नहीं है, लेकिन आप कहते हो मुझे बनना है, मुझे बन के दिखाना। जिसमें इतनी संकल्प शक्ति होगी, जिसने अपना लक्ष्य चुन लिया, वो लक्ष्य की ओर चलेगा, वो रास्ते में नहीं भटक पाएगा। लेकिन जिसने कहा अभी तो पढ़ रहे हैं, पता नहीं नोट जल्दी से कुछ निर्णय में लिया, क्या करना है क्या नहीं करना, नहीं। लक्ष्य विहीन जीवन कुछ भी नहीं होता, चाहे वो मेरा है और चाहे आपका बड़े लोगों का है। लक्ष्य होना चाहिए जीवन जीने का। आलस, सर्वथा आलस छोड़ करके ये संकल्प जब कर लिया कि मुझे ये बनना है, तो उसके लिए लग जाओ। रास्ते में बाधा आएगी, बहुत बाधा आ सकती है। रास्ते में कांटे आ जाते हैं, क्यों जी? लेकिन कांटों को पार करना है तो लोहे के जूते पहन लो और कांटों से पार हो जाओ। अर्थात मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ, घबराओ नहीं, लक्ष्य की ओर बढ़ते चले। इस प्रकार से आप जब और अधिक विचार करोगे, उस लक्ष्य की ओर चलते चलते साधन जुटा करके, साधनों की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। उसके लिए जनरल नॉलेज के लिए समाचार पत्र भी पढ़ने पड़ेंगे, उसके लिए संबंधित पुस्तकें भी पढ़नी पड़ेंगी, उसके लिए तपस्वी जीवन जीना होगा, उसके लिए एक निश्चित स्थान पर, टेबल पर
और कुर्सी पर बैठ करके या नीचे बैठ करके घुटना ऊपर करके जैसे ब्रह्मचारी पहले गुरुकुलों में पढ़ते थे उस प्रकार से सीधी कमर करके पढ़ेंगे तब कर लेगा। तो इस प्रकार से ध्यान वहीं पर रहे, किताब के और आपकी आंख के बीच में लगभग 10 इंच का, अर्थात वो 8 इंच हो सकता है, 12 इंच हो सकता है, इतनी दूरी पर आंख से रहे, प्रकाश पीछे से आए या बाईं ओर से आए, सामने से प्रकाश न आए। और सबसे अच्छा टेबल लेंथ होता है, आंखों पर प्रभाव नहीं पड़ता। उस कमरे में और कुछ चीज नहीं होनी चाहिए सिवाय आपकी पुस्तक और आपकी सामग्री, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, शांत है। और मोबाइल तो खैर यहाँ गुरुकुल में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ घरों में बच्चों के पढ़ने के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, कोई चीज नहीं होनी चाहिए। ऐसे बहुत उदाहरण है, मैं समय नहीं बताता कि जिन्होंने बिना मोबाइल के, बिना लैपटॉप के, बिना कंप्यूटर के IAS में सिलेक्शन पाया है। लेकिन पढ़ने का तरीका उनका, एक लड़की देहरादून की पिछले वर्ष IAS बनी, गरीबी की, पोछा लगाने वाली की लड़की, उसका बाप मर चुका था। सोचो उसके पास क्या साधन था, गरीब बस्ती में कुछ बच्चों को पढ़ाती, कुछ थोड़ा बहुत ट्यूशन आता, उससे किताब खरीदती, झोंपड़े में रहती। जब उसका सिलेक्शन हो गया, अखबार वाले गए तो उसने केवल एक ही बात बताई और बहुत सारे बातें तो की, लेकिन जो मेरी समझ में आई, उसने कहा तैयारी कहाँ की, वो कोचिंग तो बेचारी कहीं जा नहीं सकती थी, कोचिंग के लिए पैसा चाहिए, अपनी झोपड़ी बता दी उसमें, और कोई साधन है ही नहीं। अखबार वाले को रास्ते जो कहा फिर कैसे प्राप्त कर लिया, कैसे बीट कर लिया इसको। तो वो कहती है, whenever any holiday or Sunday occurred, I always felt an opportunity to study more and more and to revise my courses while others can enjoy। कि जब छुट्टी होती थी या इतवार होता था तो मैं समझती थी मेरे लिए बहुत शुभ अवसर आया है, तो मैं पिछले कोर्स को दोहराती थी और आगे और अधिक पढ़ती थी और अधिक समय मुझे मिल जाता था। जबकि दूसरे विद्यार्थी छुट्टियां हैं 1 महीने की, या तो संडे है, नहीं, उस दिन और अधिक पढ़ना है, देखिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसके पश्चात मैं आगे बढ़ता हूं। लक्ष्य प्राप्त करने के बाद उस लक्ष्य को तीसरे स्टेप का लक्ष्य प्राप्त कर लिया, और जब लक्ष्य प्राप्त कर लिया उस लक्ष्य की रक्षा कर। और चौथी बात है उसको आगे और बढ़ाओ। हमारी बेटी गुरुकुल में पढ़ी, क्यों जी, आकर के इसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, अब बढ़ा रही है, अपना ज्ञान भी बढ़ा रही है और दूसरों को बांट भी रही है, अर्थात पुरुषार्थ कर। तो पुरुषार्थ इसके बाद आता है, तो पुरुषार्थी वही बनेगा जिसके पास कुछ होगा। अब हमने कह तो दिया कि दूसरों की जिनको आवश्यकता है तन मन और धन से हमें मदद करनी चाहिए, रोते हुए की आंसू पहुंचनी चाहिए, किसी को घाव हुआ तो उसको पट्टी बांधनी चाहिए, उसके दुख में सम्मिलित होना चाहिए। लेकिन कौन होगा जिसके पास परोपकार करने के विचार और साधन होंगे? तो साधन कब आएंगे? जब आप इस योग हो जाओ। इसके पश्चात उपनयन संस्कार के बाद ज्यादा इसमें व्याख्या नहीं करूँगा, बहुत सारी बातें सोच के आया था। वेदांत संस्कार होता है, और वो क्यों बोलना चाहता हूँ मैं। आज प्रातःकाल बेटी मैं आया, थोड़ा घूम रहा था, बच्चे देखे बैठे, मैंने पूछा एक से, भाई बच्चे क्या कर रहे हैं? साधना में बैठे। मैंने बहुत अच्छा, मैं बड़ा खुश हुआ कि हमारे गुरु के बच्चे साधना में बैठे। तो इनको साधना का थोड़ा सा तरीका बता दूं, इनके लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए होगा। वो क्या है? साधना में महर्षि दयानंद लिखते हैं, एकांत में जिस ओर का वायु बह रहा हो उस ओर को मुख करके, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ नहीं, जिस ओर का वायु आ रहा
उधर का मुख करके एक निश्चित आसन पर, नीचे भी आसन ठीक बिछा हुआ, लेकिन निश्चित आसन का मतलब अपने शरीर का जिसमें सुखपूर्वक देर तक बैठ सके। एक निश्चित आसन लगा करके पहला वाक्य लिखते हैं, नाभि के नीचे, जो हमारे नाभि है इसके नीचे मूलेंद्रिय का ऊपर संकोचन करके, अर्थात मूलबंध कहते हैं इसको, ऊपर संकोचन करके हृदय प्रदेश के वायु को बलपूर्वक बाहर निकाल दो। बलपूर्वक बाहर यथाशक्ति रोके, जितनी शक्ति है, जितना सामर्थ्य है, जितना रोक सकते हैं, जितनी करनी उतनी देर बाहर रोके। पश्चात धीरे धीरे भीतर लेके, भीतर थोड़ा है, थोड़ी देर रोके। यह एक प्राणायाम हुआ। ऐसा करते समय नासिका को हाथ से न पकड़े और इस दौरान क्या करें, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, ईश्वर से जुड़े, यह अनुभव करें कि ईश्वर के निकट में और ईश्वर मेरे अति निकट, ईश्वर के निकट में और ईश्वर मेरे अति। जब ईश्वर के निकट जाओगे और गायत्री मंत्र गुरु मंत्र दिया ऋषि ने, वेदांत संस्कार में अर्थ भी लिख दिया कि इसके अनुसार साधना करो। इसलिए संध्या में उन्होंने गायत्री मंत्र 2 स्थान पर दे दिया, साधना। और लेकिन विचार तो तब बनेगा जब उसका अज्ञान क्या होगा, और उस पर विचार करे। तो विचार कौन से करेंगे, मनुष्य के लिखे द्वारा या ऋषि का लिखा होगा। दर्शन किसने किया उस पंथ के, महर्षि दयानंद ने। और हम मनुष्य के पीछे लग जाए, नहीं, वो मैं स्वीकार नहीं। न उसमें कुछ अर्थ है बल्कि अनर्थ है, मैं उसकी चर्चा नहीं करूँगा, इतनी गलतियां हैं। लेकिन ऋषि ज्ञान के एक उसमें भी गलती दिखा, बस उस मंत्र का अर्थ बता के ऋषि ज्ञान का अर्थ है। पहले मंत्र बोलेंगे मेरे साथ, सीधे बैठ, फिर रुके, मैं भी तो बैठा हूँ, बुढ़ा आदमी 87 साल है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये वेदांत संस्कार में ऋषि ज्ञान ने ब्रह्मचारी के लिए लिखा है और अर्थ भी वही लिखा। और पूरा जब ब्रह्मचारी का जो अर्थ लिखा, पूरा जीवन वही अर्थ रहेगा या नहीं। तो क्या लिखते हैं, ओम, यह है परमेश्वर का मुख्य नाम है, मुख्य नाम है ओम, जिसके साथ अन्य सब नाम लग जाते हैं। विशेष व्याख्या यहाँ नहीं की, विशेष व्याख्या के लिए पहला समूला से वहां पढ़ लेना। भू, जो प्राणों का प्राण, कौन, ओम, ओम माने पहले जो मेरे प्राणों का प्राण है। तो मैंने अनुभव किया, तो बोलो कौन ऐसा व्यक्ति, कौन ऐसा जीव है जिसे अपने प्राण प्यारे ना। तो जैसे मुझे अपने प्राण प्यारे हैं और जो मेरे प्राणों का भी प्राण है, उससे बोलो अति प्रेम होते हैं। तो अति प्रेम के साथ में जुड़ गया उसके साथ। ये कहते ही भू कहते, जो मेरे प्राणों का भू है, सब दुखों से छुड़ाने वाला। बोलो जी, दुख कहां छूटे, जिसकी शरण में आएगा, जैसे जुड़ेगा। अरे छोटा बच्चा भी उठने के बल चलता है, उसका खिलौना टूट गया, भूख लग गई या चोट लग खा ली, और घुटने के बल किधर किस और को चला, रोता हुआ जिस और उसकी माँ। और जब रोने की आवाज उसकी माँ ने सुनी, तो माँ तो सब काम छोड़ करके दौड़ के चली, रागी गोदी में उठा लिया। बोलो बच्चे के दुख दूर हो गए, रोना बंद हो गया, नहीं हो गया, सबके लगते ही गोदी में पहुंचते। बस ऐसे परमात्मा इस शरण में जो आ जाएगा, परमात्मा के, मैंने बताया नहीं, मैं निकट और परमात्मा मेरे अति निकट, अर्थात जैसे माँ और बेटा निकट हो गए,
ऐसे ही आप भी परमात्मा के साथ निकट हो जाए तो फिर कोई कष्ट नहीं है। स्वयं वह स्वयं सुख स्वरूप है और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने वाला है। स्वयं क्या है? सुख स्वरूप, अर्थात जो अनंत सुख है, सुख है वहां तो, और जिसके पास जो चीज है वही तो देगा। तो परमात्मा दुखी तो है नहीं, तो दुख दे देना। परमात्मा के पास सुख है, लेकिन किसको? अपने उपासकों को, जो उसकी उपासना करता है, जो उसके निकट चला जाता है, जो उसके उपमान्य निकट, जो उसके पास चला जाएगा। तो इसलिए जिसका उसके पास हो गया स्थान, उसको सारे सुख मिल गए। क्यों बेटा? मैं सब्जी वाले की दुकान पर जा करूंगा, मुझे 5 मीटर कपड़ा दे दे, गेरवा दे देगा, उसके पास है ही नहीं। वहां जाओ जहां मिलता है सुख, कहां मिलेगा? जहां सुख स्वरूप है, सुख मिलेगा। तो कैसा है वो परमात्मा? ये देखो कैसा है, इस मत कहता है सभी तो सब जगत की उत्पत्ति करने वाला, सूर्य आदि प्रकाश का प्रकाशक, समग्र ऐश्वर्य का दाता। सूर्य आदि प्रकाश अर्थात सूर्य और भी आदि और भी सूर्य है। विज्ञान आज खोज कर रहा है और भी ब्रह्मांड है, लेकिन वेद पहले से ही कह रहा है सूर्य आदि प्रकाश को है, समग्र ऐश्वर्य का दाता। ऐश्वर्य किसी को प्राप्त करना है तो ईश्वर की शरण में आना पड़ेगा। देवस्य कामना करने योग्य, उसकी कामना करो, और कोई कामना हमें करनी नहीं, बस परमात्मा की कामना होगी। बच्चे को माँ चिल्लाता, माँ के पास जाते, सब कुछ हो गया। कामना करने योग्य, सर्वत्र विजय कराने हारा, किसी भी फील्ड में आपको विजय प्राप्त होगी। आप दाएं हाथ से काम तो करो, विजय आपके बाएं हाथ में, उसकी कामना करें। सर्वत्र विजय कार्य परमात्मा का जो वर्णियम अति श्रेष्ठ ग्रहण और ध्यान करने अति श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कोई और ध्यान करने योग, उसका ध्यान करें। ध्यान किसका लगाए? सुनना हो बच्चों, लेकिन कब लगेगा? जब ज्ञान की मंत्र इस अर्थ में विचार करोगे, जाओगे, तभी आपको मिलेगा। और जो नहीं गया उसको नहीं मिलेगा। एक छोटा सा उदाहरण दिया करता हूं कि एक पिता के 2 बेटे हैं। पिता की कहा, माँ के भी 2 बेटे एक परिवार में। एक तो माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है, पितृ से पूर्ण हो रहा है, अर्थात उनके कहने में रहता है, बड़ी उन्नति कर रहा है। और दूसरा आवारा हो गया। और आवारा की चर्चा मैं नहीं करना चाहता, कितना आवारा हो गया, इतना आवारा हो गया, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए हैं, अपहरण के कहीं नहीं के, और कुर्की हो रही है। छत किसकी टूट रही है? कुर्की की, पिता की। तो बोलो वो पिता कौन से को सुख देगा? इसको तो ये कह देगा मैं अपनी संपत्ति से अलग करता हूं, मेरा बेटा आवारा हो गया है, ताकि छत न टूटे। तो पर ये पिता भी उसको सुख देगा जो उसके कहने में चलेगा, और जो कहने में नहीं है आउट। लेकिन ये तो मोह में फंस करके गलती कर भी सकता है मनुष्य। तो परमात्मा तो सत्य पर आधारित यथावत जैसी करनी बोलो वहां नहीं। तो परमपिता परमात्मा की आज्ञाओं का जो पालन करेगा, जो भी तो एज इट इज, उसको कोई क्लेश लगा नहीं रहेगा। तो इसलिए आगे के चलता हूं, भर गया है। कितना गजब का शब्द है। ऋषिदान ने कहां से आके दर्शन कैसा किया कि सब क्लेशों को भस्म करने वाला पवित्र शुद्ध स्वरूप है। सारे क्लेश कैसा भी हो उसको भस्म कर देता है। भस्म करना समझो, जब हम चिता जलाते हैं कितनी बड़ी लगती है, और जब भस्म हो जाती है, शरीर भी उसमें था तो कितनी हड्डियां मिली, कितना बस। तो क्लेश भस्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं उसके। जो परमात्मा की आराधना करता है, विचार प्रणाम
क्रिया चलती जा रही है, क्योंकि प्राण इधर उधर ध्यान नहीं है, ध्यान केवल नासिका के अग्रभाग पर है। आंखें इतनी बंद की है, नासिका का अग्रभाग दिख रहा है, प्राण की क्रिया चल रही है और वो विचार करता है, तो परमात्मा से जुड़ गया। सब ग्रहों को भस्म करने वाला पवित्र शुद्ध, वो पवित्र है, शुद्ध स्वरूप। लोग उसे अपवित्र मान ले, मंदिर में उसे मुआ दे। हरिद्वार की बात है, मैं संस्थान का नाम बता दूं, कोई बात नहीं। पुजारी मुझे कह रहा, मैं उसे समझा था कुछ, और जी मुझे जल्दी में क्या बात, ये सीता को नहला के उसे कपड़े बदलने, बाद में मैंने उसे कहा धमका, तो गलत बात है, ये अच्छी बात है। परमात्मा शुद्ध स्वरूप है, पवित्र है, उसको आपने ले शुद्ध स्वरूप है, तब तो उसको हम लोग में कौन आ गया? जितना बैठे सब आ गए। ऋषिदार कहता है हम लोग, ये नहीं कहा कि स्त्री तो केवल पुरुष, जैसे शंकराचार्य को बोलते हैं। हम लोग धीमे ही धारण करें, ऐसे परमात्मा को अपने अंदर धारण करें। जब धारण कर लिया तो कहा धीमे ही धारण करें, यह जो परमात्मा ने हमारे बुद्धि को गुण उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रचोदया प्रेरित करे। वो प्रेरणा करता है, क्या प्रेरणा? उत्तम गुण कर्म स्वभाव का बनने के लिए। तो बनना किसको है? परमात्मा तो उत्तम गुण कर्म स्वभाव का है, बनना तो उसको है जो ध्यानावस्थित होकर के विचार कर रहा है। ये नहीं अब तुम्हारी बुद्धि को सही मार्ग पर चलाओ, वो चलाओगा। कंडक्टर के ड्राइवर को गाड़ी चलाने बैठा, पिताजी प्रेरणा दे रहे, माँ बेटे पढ़ ले, तेरी काम आएगी, अरे तभी पढ़ लो। नहीं, माँ बाप केवल प्रेरणा करते हैं अपनी संतान को, ठीक इसी प्रकार परमात्मा से प्रेरणा लेते हैं। शुभ बनना होता है उत्तम गुरु के स्वभाव का। तो इसलिए ब्रह्मचारियों, आज से जाकर के ऋण उतर जाएगा ऋषि सत्या प्रकाश का 2 पढ़ो और जीवन में अपना। फिर देखना मेरे से भी बहुत आगे बढ़ जाओगे, बहुत बड़ी चीज बन जाओगे, ऋषि इत्यादि के तुल्य बन जाओगे, जीवन के अनुसार चलोगे, बढ़ो आगे। और वे धर्म संस्कार में जो जो लिखा है, यदि मेरे से मना किया है तो मत खाए, तामसी भोजन मना किया तो मत खाए, खटाई मना किया तो मत खाए, जो जो लिखा आपने आप पढ़ो, मैं नहीं कुछ चर्चा करूंगा। नहीं लोग कहेंगे तो स्वामी जी है वो पता नहीं क्या पढ़ाएंगे बच्चों। मैं तो ऋषि ज्ञान के एक एक कोमे तक, अक्षर नहीं कोमा भी यदि हट जाता है कि सबके पास से टॉर्च बदल जाता, उसको भी नहीं हटने देता। इसलिए मुझे बार बार बेटी देख रही है, मैंने आपका समय लिया, कभी फिर आऊँगा, फिर योग पर चर्चा करेंगे। हाँ, अभी मेरे पास एक पुस्तक भी है योग पर, जो मैंने बहुत अध्ययन करके गहराई में जाके 6-7 साल की तपस्या के बाद लिखी है। उसको जो चाहेगा योग करना, योगी बनना, जो मतलब आनंद चाहता है विशेष अपने जीवन का, तो मेरे पास से पुस्तक लेता जाएगा। मैं प्राइस कुछ नहीं लूँगा, कभी सोचा है, लेकिन वो मिलेगी जिसको पढ़ाए आत्मसात करेगा। ओम शांति शांति।